आज के हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि, हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में बैठे होंगे, किसी का संस्कारित परिवार होगा, किसी का हो सकता है धनाढ्य परिवार हो, किसी ने जीवन में बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया होगा, पर हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि हमें गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य मिला। और वो सौभाग्य हर एक को नसीब नहीं हो पाता। इसीलिए गुरुदेव ने जब वसीयत और विरासत के इस अध्याय की शुरुआत करी है तो उसका नाम ही दिया है जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय। आप कल्पना करके देखिए कि कितनी प्यारी बात है। सौभाग्य है और सौभाग्य का सूर्योदय हो रहा है। हमारे जीवन में भी सौभाग्य का सूर्योदय हुआ उस क्षण जब हम गुरुदेव से जुड़ पाए। हमारे जीवन का जो सूर्योदय है, हमारे जीवन का जो सौभाग्य है, वो फलित उस दिन हुआ है जब गुरुदेव से, माता जी से, उनकी इस योजना से जुड़ पाने का अवसर हमको मिला। और यदि आप उस अध्याय को पढ़ें तो उसमें आपको एक बड़ा कीमती इशारा पढ़ने को मिलेगा। क्या कीमती इशारा पढ़ने को मिलेगा? आप पढ़ेंगे तो जो पहला अध्याय शुरू होता है और जो पहला पैराग्राफ है, उस पहले पैराग्राफ में तो गुरुदेव ने साधना से सिद्धि के अन्वेषण के विषय में बोला है और उसके बाद 15 वर्ष की यात्रा को 15 लाइन के अंदर समेट दिया है। महामना मालवीय जी से मिले, गायत्री कामधेनु है ऐसा उन्होंने कहा, पिताजी के साथ भागवत की कथाओं में गए, बस, और एकदम गुरुदेव उस विषय पर आ गए हैं जो विषय महत्वपूर्ण है। क्या इशारा है? इशारा यह है कि जीवन की शुरुआत वहां से होती है जब व्यक्ति गुरु से मिलता है। उससे पहले की बातें महत्वपूर्ण ही नहीं है। महत्वपूर्ण की यात्रा शुरू ही वहां से हुई जब हमें गुरुदेव से जुड़ने का अवसर मिला। एक संत की कहानी में पढ़ता था, उनसे किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा यही कोई 11-12 साल। बोले अरे साहब आप तो 50 साल के दिख रहे हैं। बोले हाँ, पर गुरु से तो 12 साल पहले ही मिला। जिस दिन गुरु से मिलते हैं उस दिन जीवन की यात्रा शुरू हो पाती है। उससे पहले जो भी था वो भुलाने लायक है, उसके बाद जो मिला वो याद करने लायक है। तो जीवन के सौभाग्य की शुरुआत होती है जिस दिन हमारा ये जीवन, अनगढ़ जीवन, बिना किसी मतलब का जीवन, बिना किसी उद्देश्य का जीवन, तुच्छ जीवन आकर के गुरुदेव के चरणों में जुड़ गया।